ओम शांति। 13 जून 2021 की अव्यक्त मुरली रिवाइज डेट है 18 जनवरी 1988। वाणी का सार है स्नेह और शक्ति की समानता। आज समृद्धि स्वरूप बनाने वाले समर्थ बाप चारों ओर के समृद्धि स्वरूप समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। आज का दिन स्नेह और समर्थ दोनों के बैलेंस स्थिति के अनुभव का दिन है। जिस बाप की स्मृति में स्नेह में लवलीन होते हो वह ब्रह्मा बाप स्नेह और शक्ति की समानता का श्रेष्ठ सिंबल है। माना 18 जनवरी बाबा की याद में मना रहे हैं तो वो ब्रह्मा बाप स्नेह और शक्ति दोनों की समानता का श्रेष्ठ सिंबल है। स्नेह में भी स्नेह द्वारा सबको शक्तिशाली बनाया, स्नेह देकर हर बच्चे को शक्तिशाली बनाया और सदा स्नेही भव के साथ नष्टो मोहा कर्मातीत भव का पाठ भी पढ़ाया। अंत तक बच्चों को सदा न्यारे सदा प्यारे यही नैनों की दृष्टि द्वारा वरदान दिया। तो आज बाप दादा ने सभी बच्चों के स्नेह का, समान स्थिति का याद और प्यार दिल से स्वीकार किया और रिटर्न में सभी बच्चों को वरदान दिया, बाप दादा समान भव। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है, चाहे साकार में पालना ली चाहे अभी अव्यक्त रूप से ले रहे हैं, लेकिन बड़ी माँ होने के कारण माँ से बच्चों का प्यार स्वतः ही रहता है। ब्रह्मा माँ को बहुत याद करते हैं, लेकिन स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है समान बनना। माना ब्रह्मा बाबा को याद तो सब करते हैं, लेकिन उसका प्रत्यक्ष स्वरूप क्या है? बाबा के जैसे बनना। अलौकिक माँ के बच्चों के प्रति अलौकिक ममता है कि हर एक बच्चा राजा बने। आज वतन में भी माता पिता की रूह रिहान चल रही थी, शिव बाबा की और ब्रह्मा बाबा की। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा से पूछा कि बच्चों के विशेष स्नेह के दिन क्या याद आता है? तो ब्रह्मा बोले, अमृत वेले पहले समान बच्चे याद आए जो बाबा के समान बन रहे हैं। स्नेही बच्चे और समान बच्चे दो प्रकार के बच्चे हैं। स्नेही बच्चों को समान बनने की इच्छा तो है, जिनका बाबा से बहुत प्यार है उनके अंदर में इच्छा है कि हम बाबा जैसा बने, लेकिन इच्छा के साथ, संकल्प के साथ सदा समर्थी नहीं रहती, इसलिए समान बनने में नंबर आगे की बजाय पीछे रह जाता है। समस्याएं सदा समान बनने की स्थिति से दूर कर लेती हैं। स्नेह के कारण बाप को भूल भी नहीं सकते, क्योंकि हैं भी पक्के ब्राह्मण, पीछे हटने वाले भी नहीं हैं। सिर्फ समस्या को देख थोड़े समय के लिए घबरा जाते हैं, इसलिए निरंतर स्नेह और शक्ति की समान स्थिति का अनुभव नहीं कर पाते। बाबा कहते इस टाइम तो सभी नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल स्थिति के बहुत काल के अनुभवी बन चुके हो। आप तो माया के, प्रकृति के व आत्माओं द्वारा निमित्त बनी हुई समस्याओं के अनेक प्रकार के अनुभवी आत्माएं हो। कोई नई बात नहीं है, चाहे 1 साल का बच्चा भी हो, लेकिन इस अनुभव में पुराने हैं। नथिंग न्यू। तो बाबा कहते हैं इसलिए प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग अभी समस्या में घबराने में टाइम वेस्ट नहीं करना। टाइम वेस्ट करने से नंबर पीछे हो जाता है। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा कि मेजॉरिटी बच्चों को अब समान स्थिति के समीप देखना चाहते हैं। आप स्मृति दिन को याद कर रहे हो तो ब्रह्मा माँ समान बनने के दिन को याद कर रहे हैं। हम स्मृति दिवस मना के बाबा को याद कर रहे हैं और ब्रह्मा माँ समान बनने का दिन उसके रूप में याद कर रहे हैं। तो यही श्रेष्ठ संकल्प हमें पूरा करना है कि स्मृति दिवस को समर्थी दिवस बनाना है। तो बाबा कहते मेरी पालना का या वरदानों का यही श्रेष्ठ फल है, यही माँ का स्नेह है। आज के स्मृति दिवस का श्रेष्ठ संकल्प क्या करना है? समान बनना ही है। चाहे संकल्प में, बोल में, संबंध संपर्क में समान व समर्थ बनना ही है। नथिंग न्यू। अनेक प्रकार विजयी बने हैं, इसलिए विजयी बनने में क्या कहना है? नथिंग न्यू। इस विधि से सदा सिद्धि को प्राप्त करते चलो। तो आज मधुबन में विशेष वो आत्माएं आई हैं जिन्होंने 3 पैर पृथ्वी के दिए। तो बाबा कहते विशेष
स्थान देने वालों को बुलाया है, तो बाप ने भी स्थान दिया है। बाबा ने कौन सा स्थान दिया? बाप ने दिल तख्त दिया। कितना बड़ा स्थान है। ये सब स्थान उसमें आ जाएंगे ना। देश विदेश के सेवा स्थान सभी इकट्ठे करो तो भी बड़ा स्थान कौन सा है? पुरानी दुनिया में रहने के कारण ईंटों का मकान अगर सेवा में देते हो और बाबा ने तख्त दिया जहाँ सदा बेफिक्र बादशाह बन के बैठे हो, फिर भी देखो किसी भी प्रकार की सेवा का, चाहे स्थान द्वारा सेवा कर रहे हैं चाहे स्थिति द्वारा करते हैं, सेवा का महत्व स्वतः ही होता है। बाबा कहते हर सेवा की इम्पोर्टेंस है, तो स्थान की भी सेवा का बहुत महत्व है। किसी को हाँ जी कहकर, किसी को पहले आप कहकर सेवा करने का भी महत्व है। सिर्फ भाषण करना सेवा नहीं है, लेकिन किसी भी सेवा की विधि से मनसा वाचा कर्मणा, बर्तन मांजना भी सेवा का महत्व है। जितना भाषण करने वाला पद पा लेता है उतना ही योग युक्त और युक्त युक्त स्थिति में रहकर बर्तन मांजने वाला भी श्रेष्ठ पद पा सकता है। भाषण करने वाला मुख से कहता है और बर्तन मांजने वाला स्थिति से करता है। तो सदा हर समय सेवा की विधि के महत्व को जानकर महान बनो। कोई भी सेवा का फल ना मिले ये तो हो ही नहीं सकता। भगवान राजी तो धर्मराज काजी से भी बच जाएंगे, माया से भी बच जाएंगे। तो अभी बाबा उन आत्माओं से बात कर रहे हैं जिन्होंने 3 पैर पृथ्वी के दिए। बाबा कहते भविष्य तो जमा है ही, लेकिन वर्तमान भी श्रेष्ठ बन गया। वर्तमान समय की प्राप्ति भविष्य से भी ज़्यादा है, क्योंकि प्राप्ति और अप्राप्ति के अनुभव का ज्ञान तो इस समय है, क्योंकि इसी समय हमें पता है कि प्राप्ति क्या है और अप्राप्ति क्या है। तो सतयुग में तो अप्राप्ति क्या होती है उसका ज्ञान भी नहीं होगा, तो अंतर का भी नहीं पता होगा। किसी भी सेवा का पुण्य, एक्स्ट्रा खुशी व शक्ति की अनुभूति होती है। जब भी कोई सफलता स्वरूप बन के सेवा करते हो तो उस समय विशेष खुशी की अनुभूति करते हो ना। कोई परिचय सुन के जाग जाता है या परिचय मिलते ही वो आत्मा चेंज हो जाती है, तो उनकी प्राप्ति का प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ता है। दिल में खुशी के गीत बजने शुरू हो जाते हैं। ये है प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति। बाबा कहते मानो कोई सफाई करते हो, लेकिन जब स्थान सफाई से चमकता है तो सच्चे दिल से करने के कारण स्थान को चमकता हुआ देखकर खुशी होती है ना। कोई भी सेवा के पुण्य का फल स्वतः ही प्राप्त होता है। अगर मानो आप कोई भी काम करते हो, सेवा करते हो, तो कोई भी आपको कहेगा बहुत अच्छी सेवा की, बहुत हड्डी अथक होकर सेवा की, तो ये सुनकर भी खुशी होती है ना। तो फल मिला ना। चाहे मुख से सेवा करो चाहे हाथों से करो, लेकिन सेवा माना ही मेवा, तो ये भी सेवा के निमित्त बने हो ना। हम उस सेवा को कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं, बाबा कहते ये आप पे डिपेंड करता है। महत्व रखने से महानता प्राप्त कर लेते हो। तो ऐसे आगे भी सेवा के महत्व को जान सदा कोई ना कोई सेवा में बिजी रहो। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कहना कि कोई जिज्ञासु नहीं मिला तो सेवा क्या करे, प्रदर्शनी नहीं हुई, भाषण नहीं है तो सेवा क्या करे। नहीं, बाबा कहते सेवा का फील्ड तो बहुत बड़ा है ना, इसकी डेफिनेशन, इसका विस्तार सेवा का बहुत बड़ा है। कोई नहीं कह सकता कि हमें सेवा नहीं मिलती। बाबा कहते आसपास का वायुमंडल बनाना, ये कितनी सेवा भी रही हुई है। प्रकृति को भी चेंज करना है आपको, तो प्रकृति का परिवर्तन कैसे होगा? भाषण करने से होगा। बाबा कहते वृत्ति से वायुमंडल बनेगा। वायुमंडल बनना अर्थात प्रकृति का परिवर्तन होना। तो बाबा कहते अभी कितनी सेवा पेंडिंग है। बाबा कहते ये तो ऐसी सेवा है, आप बीमार भी हो तो भी सेवा का चांस है। कोई भी हो, चाहे अनपढ़ चाहे पढ़ा लिखा, किसी भी प्रकार की आत्मा, सबके लिए सेवा का साधन बहुत बड़ा है। तो सेवा का चांस मिले ये नहीं, मिला ही हुआ है। ऑलराउंडर सेवाधारी बनना है। कर्मना सेवा की भी 100 मार्क्स है। अगर वाचा और मनसा ठीक है,
लेकिन कर्मणा के ऊपर तरफ रुचि नहीं तो 100 मार्क्स तो गए ना। बाबा कहते शुरू में भी जब कराची में बच्चों की भट्ठी बनाई तो कर्मणा का कितना पक्का पाठ कराया बच्चों को। माली भी बनाया तो जूते बनाने वाला भी बनाया, बर्तन मांजने वाला भी बनाया तो भाषण करने वाला भी बनाया, क्योंकि इसकी मार्क्स भी ना रह जाए। बाबा कहते हर प्रकार की सेवा की मार्क्स हैं। कोई ना कोई कर्मणा सेवा वह भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कर्मणा की भी 100 मार्क्स हैं, कम नहीं है। यहाँ सब सब्जेक्ट्स की 100 मार्क्स हैं। वहाँ लौकिक पढ़ाई में तो ड्राइंग में थोड़ी मार्क्स होंगी और मैथ्स में हिसाब में ज़्यादा होंगी, लेकिन यहाँ सब सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो ऐसा ना हो कि मनसा वाचा में तो मार्क्स बना लिए और कर्मणा में रह जाएं। तो आप समझो मैं बहुत महावीर हूँ, सभी में मार्क्स लेने हैं। इसको कहते हैं सेवाधारी। आज का वरदान है स्नेही बनने के गुह रहस्य को समझ, सर्व को राजी करने वाले राजयुक्त योग युक्त भव। तो राजयुक्त और योग युक्त कैसे बनेंगे? जो बच्चे एक सर्वशक्तिवान बाप से स्नेही बनकर रहते हैं वे सर्व आत्माओं के स्नेही स्वतः ही बन जाते हैं। इस गुह रहस्य को जो समझ लेते हैं वह राजयुक्त योग युक्त व दिव्य गुणों से युक्ति युक्त बन जाते हैं। ऐसी राजयुक्त आत्मा सर्व आत्माओं को सहज ही राजी कर लेती है। जो इस राज को नहीं जानते वे कभी अन्य को नाराज करते और कभी स्वयं नाराज रहते हैं। इसलिए सदा स्नेही के राज को जान राजयुक्त बनो। स्लोगन है जो निमित्त हैं वह जिम्मेवारी संभालते भी सदा हल्के हैं। ओम शांति।